हेलो फ्रेंड्स, गौतम कुमार ऑफिशियल स्मार्ट ट्रिक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड यानी कि प्रशासनिक अभियोग्यता, जिससे 30 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसका प्रैक्टिस सेट 9 करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। वीडियो के अंत तक बने रहे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? वार्डन छात्रावास कर्मचारियों और छात्रों के बीच विवादों को कैसे संभाल सकता है? तो निष्पक्ष समाधान खोजने के लिए पक्षों के बीच मध्यस्थता करना, तो हाँ, इसके द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन बी देख लेते हैं। निर्णय पूरी तरह से छात्रावास प्रबंधन पर छोड़ना, तो नहीं, हम लोग का ये बी गलत हो गया है। ऑप्शन सी देख लेते हैं। दोनों दृष्टिकोण पर विचार किए बिना पक्ष लेना, तो ये भी हम लोग का गलत हो। सी भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया। डी देख लेते हैं ऑप्शन। झगड़ों को नजरअंदाज करना और उम्मीद करना कि वे स्वयं सुलझ जाएंगे, तो ये भी हम लोग का गलत है। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का कौन सा? डी, ए। निष्पक्ष समाधान खोजने के लिए पक्षों के बीच मध्यस्थता करना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। वार्डन यह कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि छात्रावास की सुविधाएं विकलांग छात्रों सहित सभी छात्रों के लिए सुलभ हो? तो विकलांग छात्रों को छात्रावास में रहने से हतोत्साहित करना, तो नहीं, हतोत्साहित करेंगे तो रहेगा ही नहीं। ऑप्शन हम लोग का ये गलत हो गया है। ऑप्शन बी देख लेते हैं। विकलांग छात्रों को जरूरतों को नज़रअंदाज करना, ये भी गलत हो गया हम लोग का। विकलांग छात्रों को स्वयं प्रबंधन करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, तो स्वयं नहीं। ऑप्शन डी देख लेते हैं। विकलांग छात्रों को आवश्यक आवास उपलब्ध कराना और सहायता प्रदान करना, हाँ, इसके द्वारा किया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रशासनिक वार्डन का है? तो छात्रावासों के कमरों का आवंटन करना, तो है, इनका कार्य है, मुख्य कार्य भी है। और भी देख लेते हैं ऑप्शन। अनाधिकृत व्यक्ति को अपने कमरे में रहने की अनुमति देने वाला छात्रावासी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करना, तो हाँ, अर्थदंड लगाने का अधिकार भी है। तो हॉस्टल वार्डन के पास ये तीनों अधिकार है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का कौन सा? तो डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास में कचरा निपटान की उत्तम प्रक्रिया क्या है? तो कचरे को डंप करना, नहीं, ये गलत है हम लोग का। कूड़े का साप्ताहिक और मासिक आधार पर निपटान करना, नहीं, प्रतिदिन निपटान करना। और भी देख लेते हैं हम लोग। प्रत्येक छात्र कर्मचारी को अपने कर्मचारी कचरे की जिम्मेदारी लेने और उचित तरीके से पुनर्चक्रण व गैर पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट को छांटना और फिर अपशिष्ट निपटान करना, तो हम लोग का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कचरे को खुले में जलाना, इससे प्रदूषण फैलेगा, ये भी हम लोग का गलत है। ऑप्शन सी हम लोग का सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। पर्यावरण चेतना को बढ़ावा देने में एक छात्रावास वार्डन की क्या भूमिका होती है छात्रों के बीच? तो छात्रों को पर्यावरण अनुकूलन पहलों में भाग लेने से हतोत्साहित करना, तो ये गलत है। हतोत्साहित करेंगे तो भाग ही नहीं लेगा। चलिए और अभी ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। जागरूकता अभियान आयोजित करना और अस्थायी प्रथाओं का बढ़ावा देना, हाँ, तो हम लोग का सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हम लोग का सही हो जाएगा। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। पर्यावरण संबंधी चिंताओं को नज़रअंदाज करना और केवल छात्रावास प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना, ये भी हम लोग का गलत हो जाएगा। और भी ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग का। ऑप्शन बी सही है। पानी और बिजली जैसे संसाधनों को अधिक बर्बादी को प्रोत्साहित करना, ये भी हम लोग का गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अभियान को आयोजित करना और अस्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। आप एक छात्रावास के वार्डन हैं। छात्र रेन डांस करना चाहते हैं, यानी कि पानी के साथ डांस करना चाहते हैं, जिसमें ऐसे समय में बहुत सारा पानी बर्बाद होगा जब हर जगह सूखा है। आप इस स्थिति में कैसे निपटेंगे? तो चलिए देख लेते हैं। तो छात्र से बात करें और उन्हें पानी बर्बाद किए बिना जश्न मनाने के लिए मनाएंगे, तो हाँ, हम लोग हॉस्टल वार्डन एक कार्य करेगा। पानी को बर्बाद किए बिना जश्न मनाने के लिए हम लोग छात्र को मनाएंगे। पार्टी की अनुमति दें, क्योंकि अन्यथा छात्र नाखुश हो जाएंगे, तो हम लोग का ये भी गलत हो गया। ऑप्शन ए हम लोग का भी सही है। ऑप्शन हम लोग सी देख लेते हैं। छात्रों को कारण बताए बिना अनुमति देने से इनकार कर देना, तो भी गलत है। यदि छात्र पानी के एक टैंकर के लिए भुगतान करने के लिए सहमत हो तो अनुमति दे, तो नहीं, अनुमति नहीं दे सकते, काहे कि चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। एकलव्य मॉडल स्कूल में हाउस सिस्टम कितने स्तरीय होते हैं? 3 स्तरीय, 2 स्तरीय, 4 स्तरीय, 1 स्तरीय। तो हम लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, 2 स्तरीय है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्र रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली एक उपकरण है जो छात्रों के गतिविधियों के बारे में जानकारी देता है। छात्रों को ट्रैक करना, तो हाँ, परीक्षा प्रदर्शन,
दस्तावेज प्रबंधन सभी छात्र रिकॉर्ड प्रणाली में रहते हैं, यानी कि उपयुक्त हम लोग का सभी हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। वार्डन को उन स्थितियों को कैसे संभालना चाहिए जहां एक छात्र शैक्षणिक रूप से संघर्ष कर रहा, तो छात्र के शैक्षणिक मुद्दे को नज़रअंदाज करके तो नहीं, छात्र के लिए शिक्षण सत्र की व्यवस्था करके तो हाँ। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का बी। जहाँ जहाँ एक छात्र शैक्षणिक रूप से संघर्ष कर रहा है वहाँ क्या करेंगे, तो छात्र के लिए शिक्षण सत्र की व्यवस्था करेंगे। चलिए राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। और भी देख लेते हैं, छात्र छात्रावास की गतिविधियों से बाहर रखेंगे तो नहीं। ऑप्शन बी हम लोग का सही है। खराब शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए छात्र को दंडित करेंगे तो नहीं, क्या करेंगे, तो छात्र के शिक्षण सत्र की व्यवस्था करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। बार बार छात्रावास के नियम तोड़ने वाले छात्रों को कैसे संभाला जा सकता है। बार बार होने वाले नियमों के उल्लंघन को नज़रअंदाज करना है तो नहीं, एक चेतावनी जारी करना और फिर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। जब छात्रावास बार बार नियम तोड़ते हैं उसके लिए क्या किया जाएगा, एक चेतावनी जारी करना और फिर सख्त कार्रवाई करना। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। और भी ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऐसे छात्रों को व्यवहार में सुधार लाने के लिए विशेषाधिकार देना तो नहीं, उन छात्रों को उनके उदाहरण का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित करना तो नहीं। हम लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बी, एक चेतावनी जारी करना और फिर सख्त कार्रवाई करना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास प्रबंधन समिति छात्रावास प्रबंधन समिति में कितने प्रतिशत छात्र होते हैं, तब 50% छात्र होते हैं। 25% कौन होते हैं, शिक्षक होते हैं। और 25% कौन होते हैं, तो छात्रावास प्रबंधन में कार्य में लगे हुए अधिकारी होते हैं, जो भी होते हैं, हॉस्टल वार्डन हो गए, केयर टेकर, ये सब हो गया इसके अंतर्गत में। और 25% टीचर हो गया, 50% छात्र होते हैं छात्रावास प्रबंधन समिति में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रों को नियमित दिनचर्या व खान पान मानक का निर्धारण कौन करता है, तो वार्डन करता है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावासों में छात्रों को सुबह के नाश्ते सहित कितनी बार खाद्य सामग्री मिलती है, 3 बार, 2 बार, 1 बार, 4 बार। हम लोग का कितने बार मिल जाएगा, 4 बार। राइट आंसर कितना हो जाएगा हम लोग का डी, 4 बार दिया जाता है। एकल स्थापित छात्रावासों में एक अतिरिक्त अधीक्षक की नियुक्ति के लिए छात्रावासों में छात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 100 से अधिक होने चाहिए। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास में आपातकालीन तैयारी में शामिल है निकासी प्रक्रिया सुनिश्चित करना, तो हाँ। आपातकालीन अभ्यास करवाना, अभ्यास, समयबद्ध संचार, उपयुक्त हम लोग का सभी हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का कौन सा डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। मास्टर सॉफ्ट क्या है, तो छात्रावास विवरणिका है तो नहीं है, छात्रावास प्रबंधन सॉफ्टवेयर है तो हाँ। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, छात्रावास प्रबंधन में लगा हुआ सॉफ्टवेयर है। राइट आंसर हो जाएगा बी। छात्रों के बारे में जानकारी है तो नहीं, उपयुक्त सभी तो नहीं। हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में हाउस सिस्टम को अपनाने के उद्देश्य इस प्रकार है। घरेलू जीवन से स्कूली जीवन में सहज परिवर्तन प्रदान करना, तो हाँ। ऐसी स्थितियां बनाए जो बच्चों की सामाजिक और भावनात्मक जरूरतों को पूरा करे, तो हाँ। सामाजिक जीवन में समायोजन करने में सक्षम होना चाहिए, तो हाँ। यानी कि हम लोग का ऑप्शन ए, बी, सी, डी, सी तीनों सही है, यानी कि उपयुक्त हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास प्रशासन में संलग्न विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्तव्य और उत्तरदायित्वों को परिभाषित किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य वार्डन का नहीं है, तो छात्रावास का समग्र प्रशासन है, हम लोग का ये है अभी। और भी देख लेते हैं क्या प्रश्न है कि कर्तव्य वार्डन का नहीं है। या देखिए प्रश्न को आप लोग सही ढंग से पढ़िएगा, यहीं आप लोग का मिस्टेक हो जाता है। यहाँ दे देगा कि कर्तव्य परिभाषित किया गया, तो आप लोग देखिएगा इसका है, तो राइट आंसर ये। कौन पूछ रहा है कि वार्डन का कार्य नहीं, ये तो है हम लोग का। हम लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जो नहीं है। छात्रावास में आकस्मिक समस्याओं के निपटारे की व्यवस्था करना, तो हाँ। छात्रावास में अनुशासन सुनिश्चित करना सब हॉस्टल वार्डन का कार्य है। विभिन्न रजिस्टरों और लेजरों को मेंटेन किए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करना, तो ये हॉस्टल वार्डन का कार्य नहीं है। तो हम लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा डी, क्योंकि पूछा है कि नहीं है, यानी कि राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न।
छात्रावास में स्वच्छता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किन प्रविधियों का उपयोग किया जाता है? तो नियमित सफाई कार्यक्रम, तो हाँ, खाद्य भंडारण व निपटान की व्यवस्था, व्यक्तिगत स्वच्छता, ये उपयुक्त हम लोग का सभी हो जाएगा। ए बी सी तीनों हम लोग का सही आया। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हम लोग का? डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। प्रयोगशाला की सफाई के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो प्रयोगशाला कर्मी हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आवंटित अनुदान से राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय ईएमआरएस की स्थापना की मंजूरी दी थी? तो किस अनुच्छेद के तहत? तो हम लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, अनुच्छेद 375 के 1 के तहत। राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। प्रभावी रसोई प्रबंधन का मुख्य घटक क्या है? तो उत्पादक है, विक्रेता है, इन्वेंट्री इन्वेंट्री नियंत्रण। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, इन्वेंट्री नियंत्रण है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। एक छात्रावास के छात्रों के बीच अनुशासन स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कार्य सहायक होंगे? तो नियम विधियों का पालन होगा, हाँ। अंतेवासियों के मध्य सहयोग की भावना, समय का पालन करना, यानी कि उपयुक्त हम लोग का सभी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास में रहने वाले छात्रों को छोटी चोट व बीमारियों से निपटने के लिए आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति कहलाती है। तो प्राथमिक चिकित्सा किट कहलाती है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक भोजन की भंडारण स्थिरता को प्रभावित करता है? तो प्रयुक्त कच्चे माल का प्रकार, प्रयुक्त कच्चे माल की गुणवत्ता, पैकेजिंग की विधि या प्रभावशीलता भी, यानी कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। एबीसी विश्लेषण के तहत किस इन्वेंट्री वर्गीकरण में उच्च मूल्य वाली वस्तुएं शामिल है जिनके लिए सख्त नियंत्रण की आवश्यकता होती है? तो किस श्रेणी में रखा जाता है? ए श्रेणी में रखा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास में निर्दिष्ट भंडारण स्थान होने के क्या फायदे हैं? तो छात्रावास में खदान की पर्याप्तता होती है? तो नहीं। कर्मचारियों को सभी वस्तुएं उपलब्ध होती? तो नहीं। इससे प्रत्येक व्यक्ति को अपना सामान रखने के लिए जगह प्रदान करते और सामान्य क्षेत्रों को अव्यवस्था से मुक्त रखते। तो हाँ, हम लोग का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावासों में छात्रों को सुबह के नाश्ते सहित 4 बार खाद्य वितरण की जाती है। ये जिम्मेदारी किसकी होती है? तो छात्रावास अधीक्षक का होता है, अतिरिक्त छात्रावास अधीक्षक का होता है, वार्डन का होता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? वार्डन। ये कार्य किसका है? हॉस्टल वार्डन का है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास में छात्र छात्राओं के रहने के लिए प्रबंधन प्रणाली क्या होनी चाहिए? तो छात्रों का प्रबंधन नहीं, बच्चों का मानसिक विकास भोजनशाला समिति। देखिए छात्रावास प्रबंधन के अंतर्गत ये सभी आ जाते हैं, यानी कि उपयुक्त आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? डी। ये सभी ऑप्शन जो है आपका दिया हुआ, ये सभी छात्रावास प्रबंधन के अंतर्गत ही आ जाता है, यानी कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। छात्रावास में रहने वाले छात्रों को छोटी चोटों व बीमारियों से निपटने के प्राथमिक चिकित्सा किट की व्यवस्था करना किसकी जिम्मेदारी हो? तो हॉस्टल वार्डन का होता है। राइट आंसर किसका हो जाएगा हम लोग का? ए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।